अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू स्टूडेंट्स? फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी मेरी, क्वेश्चन मार्क की थी और एक्सक्लेमेशन मार्क, दो मैंने इसलिए इकट्ठे कर दिए क्योंकि वो सेम थे। एक्सक्लेमेशन मार्क थोड़ा सा कुछ एक ज़्यादा था, पसंद आई होगी आप लोगों को। आज हम बात करते हैं, पंक्चुएशन ही हमारा चल रहा है, इन्वर्टेड कॉमास की। देखिए ये बड़ी लोग इसको लाइट लेते हैं, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा आप अटेंशन से इसको देखें, थोड़ा सा तवज्जो करें। छोटी सी वीडियो होती है, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब देखें, इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू इनक्लोज द सेम वर्ड ऑफ द स्पीकर। इनक्लोज द सेम वर्ड ऑफ द स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल, चले मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। मैंने आपको कुछ बोला, मैं कुछ कह रहा हूं, तो जब कभी अगर कोई लिखने की बात आई, अच्छा ये सिर्फ रिटन फॉर्मेट में होता है, ये बात आप याद रखिएगा। रिटन फॉर्मेट सम टाइम ऐसा होता है ना कि आप आपको शायद लग रहा होगा यार ये तो सर क्या बोल रहे हैं, रिटन फॉर्मेट की बात हो रही है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप डायलॉग के आपस में कन्वर्सेशन हो रही होती है, डायलॉग डिलीवरी हो रही होती है, उसमें ये होता है कि वो वर्डिंग आप ऐसे कहते हैं कि वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही फील होती है कि उस बंदे ने ये कहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक यहीं की मिसाल देते हैं, काजिम सेड वर्क वर्क एंड वर्क। देखिए मैंने इसको जिस तरीके से कहा है तो आपको पता लग गया कि ये उनकी अपनी ओन वर्डिंग्स थी। यहां पर वही वाली बात है कि स्पीकर की सेम वर्डिंग को आपने इनक्लोज करना है, स्पीकिंग की स्पीकर की सेम वर्डिंग को, और कोटेशन मार्क और कोटेशन एंड यूज्ड, और कोटेशन यहां तक है, सॉरी मैंने यहां पर वो नहीं लगाया कॉमा। अच्छा, और कोटेशन मतलब कोई कोटेशन हो, कोई ऐसी चीज हो जो बहुत थोड़ी सी फेमस टाइप की। अच्छा, उसके बाद एंड यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच इन रिपोर्टिंग फॉर्म, रिपोर्टेड फॉर्म। डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपको याद होंगे, एक रिपोर्टिंग स्पीच थी, एक रिपोर्टेड स्पीच थी। अब देखें उसमें ये देखिए मैंने दो, ये तो आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। और कोटेशन कोई भी कोटेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हेल्थ इज वेल्थ, और एज यू सोशल यू रीप, लाइक दिस ना। एंड यूज इन डायरेक्ट स्पीच का मैं आपको बताता। देखिए फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल भी दी है डायरेक्ट स्पीच की कि ही सेड आई एम बिजी। यहां मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स का बता रहा हूं। देखिए यहां पर मैं इसको रेड से थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, या हाईलाइट तो खैर नहीं कह सकते, हाँ रिंग बना दिया मैंने। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आई एम बिजी, ठीक है। एक ही यूजेज हो गया। अब देखें फॉर एग्जांपल, एक मैंने लिखा है कायदम सेड कॉमा वर्क वर्क एंड वर्क। ये उनकी सेम वर्डिंग थी, उनकी सेम चीज थी जो बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। तो यहां पर जो है ना वर्क वर्क, उसको जो चीज बिल्कुल इन्हीं के नाम से समझ लें मशहूर है, तो उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में किया है। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के और भी फॉर एग्जांपल आप आम यूजेज में भी इसको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पर मैंने देखें कायदम का इस्तेमाल किया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया। लेकिन फॉर एग्जांपल, आप फैमिली की कोई बात कर रहे हैं, किसी बंदे की बात कर रहे हैं, फैमिली में कोई बंदा था, वो आया, उसने इस तरह की बात की, ठीक है ना। कोई बूढ़े बंदे थे, बहुत रेस्पेक्टेड थे, उन्होंने एक बात की, तो आप उनकी बात को भी इन रिटन फॉर्मेट में जब आप करेंगे तो आप रिटन फॉर्मेट में उनकी बात को, क्योंकि उनकी सब एक खानदान वाले सब उनकी इज्जत करते हैं, वो बहुत ही रेस्पेक्टेड हैं, ठीक है ना जी। तो उनकी बात को भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में कह सकते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत ही कोई फेमस हो, लाइक कायदे आजम या और जो भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है ना जी। तो ये एक छोटी सी चीज थी, मेरे ख्याल अंडरस्टैंड हो गई होगी आपको। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो यू कैन आस्क। वैसे मेरे ख्याल ये बहुत नॉर्मल सी चीज थी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।